लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उसकी नजरें अब अगले चुनाव पर हैं, जिसकी तैयारियां गुरुवार यानी आज 16 मई को जयस के स्थापना दिवस से शुरू कर दी गई हैं। मुजालदा गुट वाले जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजालदा ने इंदौर में संगठन के 11वें स्थापना दिवस पर 10 सूत्र से खास बातचीत की और भविष्य की प्लानिंग का खुलासा किया। लोकेश ने कहा कि जयस अब अपनी नई पार्टी बनाएगा और खुद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। जयस क्या, कब और कैसे करेगा और फिलहाल कितने गुटों में बटा है ये संगठन, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये एक और खास रिपोर्ट। इस संगठन को चलाने के लिए 11 वर्ष का कार्यकाल भी बहुत बड़ा होता है। जयस की जो विचारधारा है वो विचारधारा देश के आदिवासियों की सबसे बड़ी विचारधारा है। जयस के कोई गुट अलग नहीं है। कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, कुछ लोग भाजपा में चले गए। आदिवासी वोट बैंक का कांग्रेस और भाजपा को समर्थन करते आए हैं। लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को लड़ने का अधिकार है। ये है इंजीनियर लोकेश मुजालदा, जो जयस के एक गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष। लोकेश ने अलग पार्टी और अलग चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो जयस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जयस सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन ही बना रहेगा, लेकिन राजनीति में रुचि रखने वाले आदिवासी समाज के युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में भेजने के लिए संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी। लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को लड़ने का अधिकार है। सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, वह पार्टी भी अपना काम कर रही है। जयस अपने विचारधारा के साथ उन विचारधारा के लोगों को पहुंचाने के लिए अपने नए रूप में आगे आने वाले भविष्य में सामने आएगा। अब तक चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का जयस समर्थन कर रहा था, लेकिन अब नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरने की तैयारी। लोकेश ने कहा कि इंदौर में संगठन के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर कुछ नई नीतियां भी बनाई गई हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से जयस के समर्थक काफी संख्या में शामिल हैं। लोकेश ने कहा कि वो हमेशा से आदिवासियों के हक में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ते आए हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जयस की विचारधारा आदिवासी समाज में किस प्रकार से जन जागरूकता का काम करी, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करी और आदिवासियों के हक अधिकारों के लिए एक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। उनके जल जंगल जमीन के लिए एक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है कि हम संविधान में मौजूद 5वीं अनुसूची को धरातल पर अमल में लाएं और इसी उद्देश्य के साथ में आज तमाम राज्यों के लोग, पूरे देश के लोग इस इंदौर के इस सभागृह में स्थापना जय आदिवासी युवा शक्ति जयस का स्थापना दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने सवाल किया कि आप विधानसभा चुनाव में उतरे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, ऐसा क्यों? इसके जवाब में मुजालदा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन किया था। चुनाव में भले ही जीत नहीं मिली, लेकिन हौसला जरूर बढ़ा। लोकेश ने माना कि चुनाव के लिए कई सारे साधन संसाधन और अच्छे खासे धन की भी जरूरत होती है, जिन्हें जुटाने के लिए फिलहाल जयस को वक्त लगेगा। चूँकि लोकसभा का दायरा काफी बड़ा होता है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में नहीं उतरे। चुनाव लड़ने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। हमारे साथियों को हम लोग राजनीतिक में नेतृत्व देना चाहते थे। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशियों को उतारा था और हम लोगों का पहला जो प्रयास था बहुत अच्छा सकारात्मक प्रयास रहा। तो हम लोगों ने एक शुरुआत की है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो बदलाव आएगा वो बदलाव बहुत बड़ा होगा। लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण हम इस बार लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में नहीं उतारे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि फिलहाल जयस कई धड़ों में बंट गया है। ऐसे में आगे की नीतियों पर किस तरह अमल होगा, क्योंकि गुटों के कारण आदिवासी वोट बैंक बंट रहा है। इसके जवाब में लोकेश ने कहा कि जयस का कोई गुट नहीं है, वो एक ही है। संगठन के कुछ लोग चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन सभी की संवैधानिक विचारधारा एक ही है। लेकिन आगामी चुनाव में संगठन बीजेपी और कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास जरूर कराए। यह आपके चैनल के माध्यम से आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जय आदिवासी युवा शक्ति जयस जो है हमेशा सामाजिक विचारधारा रहेगा। आज भी सामाजिक विचारधारा है। हम लोगों ने जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे थे उनका हम लोगों ने समर्थन किया था। भारत देश में रहने के कारण किसी न किसी दल को समर्थन किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन किया था। जयस आज भी सामाजिक है, आगे भी सामाजिक रहेगा, समाज के हक अधिकारों की बात करता रहेगा। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी और बीएपी से सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार को लेकर लोकेश ने कहा कि उन्हें सैलाना में जयस का जिला पंचायत सदस्य होने की वजह से चुनाव में फायदा मिला। बताते चलें कि मध्य प्रदेश में जयस के 3 गुट हैं। एक गुट मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा का है, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। दूसरा गुट लोकेश मुजालदा का है और तीसरा गुट अंतिम मुजालदा का है। और फिलहाल सभी गुट अलग अलग राह पर हैं, अलग अलग विचारधारा के साथ।
तीनों गुट विधानसभा चुनाव में भी अलग अलग नजर आए थे। तीनों गुट लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन गुटों की वजह से इनके वोट बढ़ जाते हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगले चुनाव में जयस क्या गुल खिलाता है, क्योंकि अब तक किसी भी चुनाव में जयस की सामूहिक ताकत नजर नहीं आई। वैसे 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी जयस से जुड़े नेताओं ने सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अभी तक सियासी जमीन पर कुछ खास नजर नहीं आया है। अब फिर से आगे आगे देखिए होता है क्या वाली स्थिति बनती दिख रही है।